हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आर यू फाइन? बेटा, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस के अंदर, जो कि है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज रिलेटेड टू दैट पार्टिकुलर टॉपिक आपको क्वेश्चन मिलेगा, लगभग मिलता है वो 4 और 6 मार्क्स का। तो यहाँ से आप 4 to 6 मार्क्स आप कंफर्म करके चलिए। एक्चुअली में आपको लगेगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र हो रहा है, ये एक अलग सा टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक बेसमेंट आपने तैयार करना होगा। किस चीज़ के लिए? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए, ठीक है ना। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए, जैसे सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर हम अपने टॉपिक्स कुछ ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं? लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इन द सेम वे ये भी एक तरीके से ऑपरेशन ही है मैट्रिसेस के ऊपर, जिसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया गया है। जो आपके पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना, समटाइम्स इसको हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी बोल देते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑपरेट होती हैं किसी मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑपरेट होते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। तो आफ्टर ऑपरेटिंग दीज ऑपरेशंस यू विल गेट ए न्यू मैट्रिक्स, ठीक है ना। एक न्यू मैट्रिक्स आपको मिलेगी, और जो नई मैट्रिक्स होगी उसी को आप बोल देंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। और जो ये नई मैट्रिक्स आएगी, जो ये वाली मैट्रिक्स आएगी, ये जो गिवन मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स की इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कही जाएगी। अब बात आती है, ये था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस मैट्रिक्स पर ऑपरेट करने के बाद एक जो नई मैट्रिक्स बनती है, उस मैट्रिक्स को बोलोगे उस मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, ठीक है ना। और जो ऑपरेशंस लगने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी, ठीक है ना, वो न्यू गिवन मैट्रिक्स की क्या होगी? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना। वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कही जाएगी। अब ऑपरेशंस की बात आती है, आपके पास है ऑपरेशंस। बेटा, यहाँ पर बेसिकली हम 3 ऑपरेशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है, आप यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे रो या कॉलम को। फर्स्ट इज योर ऑपरेशन, आप इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। यहाँ पर किन्हीं 2 रोज का क्या होगा? इंटरचेंज होंगे, आपस में बदल दी जाएंगे। जैसे समटाइम्स क्लासरूम है आपकी, क्लासरूम्स में क्या होता है, एक रो बॉयज की है, एक रो गर्ल्स की है। समटाइम्स टीचर अपने अकॉर्डिंगली बॉयज और गर्ल्स की रो को इंटरचेंज कर देता है। तो क्लासरूम तो सेम होती है, ठीक है, क्लासरूम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स के अंदर भी आप कोई भी रो, कोई भी कॉलम आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे? जैसे आपने आर आई रे को चेंज किया है आर जे के अंदर, किसी 2 रो को भी कर सकते हैं, और यहाँ पर 2 कॉलम्स का भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं। जब आप 2 रो का कॉलम का इंटरचेंज करेंगे तो वहां पर बोलेंगे सी आई चेंज हो गया है सी जे के अंदर। टेक एन एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ये है, ठीक है, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, इसके ऊपर आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई। आपने कहा कि R1 को इंटरचेंज करना है R2 के अंदर, ठीक है ना, यानी कि ये यहाँ आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी 4 6 2 3, ये आपके पास चेंजमेंट होने के बाद मैट्रिक्स नहीं आ चुकी है। तो ये एक्चुअली दिस मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स है, ये बोथ आर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपके पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी। इन द सेम वे आप
कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। कॉलम्स को इंटरचेंज कैसे करेंगे, जैसे 1 4 2 3 ये आपके पास कोई है, यहाँ पर आपने कहा C1 को मैंने चेंज किया C2 के अंदर, तो आपका ये हो जाएगा 4 3, ये सेकंड कॉलम फर्स्ट की जगह आ जाएगा, यानी कि 4 3 1 2, ये आपके पास एक नया कॉलम आ चुका है। दिस इज योर फर्स्ट ऑपरेशन, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। ठीक है, अब आपकी जो सेकंड वाला, देखो एक्चुअली प्रॉपर्टी तो एक ही है, एक के अंदर दो बन चुकी हैं, एक रो की और एक आपके पास क्या बन चुकी है, कॉलम की। सेकंड आपके पास थी, सेकंड आपके पास ये है कि आप किसी भी रो के एलिमेंट को किसी कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि क्या है आपके पास मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट, बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट, किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाउ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट, किसको, ऑफ ऑल एलिमेंट्स को, ऑफ ए रो बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट। कैसे, सपोज आपने ये ए मैट्रिक्स लिया है 4 3 7 1 -1 0 2 3 7, सपोज आप यहाँ पर इसने कहा है कि सारे एलिमेंट बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज आप ये चाहते हैं कि मैडम R2 के ऊपर ऑपरेट करो, क्या R2 को है ना -5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। मैंने क्या किया है, सेकंड रो पर ऑपरेशन लगाया है, ये था होस्ट, एक तरीके से ये कौन है, होस्ट है, ठीक है ना। इसको मैंने -5 मैंने क्या लिया, कोई कांस्टेंट लिया है, मैंने नेगेटिव जानबूझ कर लिया, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव लेती हूँ तो सब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। अब जो मेरे पास एक नई मैट्रिक्स बनेगी जो इसकी इक्विवेलेंट होगी, दिस इज द सिंबल ऑफ इक्विवेलेंसी, क्या बनेगी 4 3 7, ये इसको -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 ये +5 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, 0 2 3 7, ठीक है बेटा। आप इस तरीके से कि यहाँ पर रो है तो यहाँ पर ये ऑपरेशन कॉलम के लिए भी वैलिड है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप किसी कॉलम पर भी सेम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। आपके पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है, जो थर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, वो है क्या, वो थोड़ा सा अलग है। आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, या आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स, फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है ना, इस ऑफ ऑल द एलिमेंट, कहाँ से, फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ, ठीक है ना, फ्रॉम द, ठीक है ना, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो या किसी कॉलम के, या किसी रो के या किसी कॉलम्स के मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो नंबर, कोई भी नॉन जीरो आपके पास नंबर होगा। यहाँ पर क्या कहा है, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना, फ्रॉम ऑल द एलिमेंट ऑफ, यहाँ पर ऑफ ए रो लिख ले या कॉलम लिख ले, ठीक है ना, फ्रॉम ए रो और कॉलम, किसी रो या कॉलम के, किसी रो या कॉलम के एलिमेंट में या तो आप ऐड करेंगे या आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, किसको, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो, किसी दूसरी रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जो कि मल्टीप्लाई हो चुके हैं किसी नॉन जीरो नंबर से। स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन, या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस चीज को, सारे के सारे एलिमेंट किसी रो या किसी कॉलम की, ठीक है ना, कहाँ,
ठीक है ना, द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो और कॉलम जो कि मल्टीप्लाई हो चुकी किसी अनदर नंबर से। लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट दिस इज योर मैट्रिक्स ए 1 3 2 2 3 7, ठीक है, 1 1 2। सपोज ये आपने मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। इसको अगर बेसिकली मैं रिप्रेजेंट ऐसे करती हूँ, आर आई ऑपरेशन लगाएंगे, आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे, ठीक है ना, आर आई प्लस, ठीक है, के टाइम्स ऑफ आर जे। ये इसकी प्रॉपर्टी है। आर आई में मैंने क्या किया है, ठीक है ना, ऐड किया है, ऐड कर दिया कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो के जो कि किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। अब इसमें मैं सपोज ये कहूँ भाई मैंने R2 पर ऑपरेशन लगाया है, R2 पर कैसे लगाया, R2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ R3, मैंने R3 को 2 से गुना करी है और फिर मैंने R2 में ऐड किया है। स्टूडेंट्स इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज R2 है होस्ट, ठीक है ना, होस्ट, एंड R3 क्या है आपके पास है, गेस्ट, आपके पास क्या है, गेस्ट है। अब R2 होस्ट है, ठीक है ना, जब घर पे कभी मेहमान आते हैं तो क्या होता है, मेरे घर पे मेहमान आएंगे तो मेरे घर का बैलेंस खराब होगा, ठीक है ना, बैलेंस इन द सेंस मतलब मैं अपनी हर चीज़ को अच्छे से टेक केयर करूंगी, मैं अपने टाइम को मैनेज करूंगी, ठीक है ना, और जो मेहमान आएंगे, ठीक है ना, उसके उनके आने से जो भी प्रभाव पड़ेगा वो मेरे टाइम पर पड़ेगा, मेरे घर के जो भी रूटीन्स हैं उन चीज़ों वे इफेक्टेड रहेंगी। तो जो गेस्ट है उनका क्या हुआ, वो तो आए, खाए पिया, मजा किया और चले गए, ठीक है ना, वो उनका घर तो सेफ रहेगा, उनके घर पर कोई दिक्कत नहीं है, वो सेफ रहेगा। तो स्टूडेंट्स R2 होस्ट है, ये होस्ट है, ये गेस्ट आएगा कुछ सामान लेकर, जो जैसे क्या होता है हमारे घर पे मामा जी आए, ठीक है, सपोज R3 क्या, मामा जी आए, मामा जी आए केले लेकर आए, ठीक है ना, और आपके घर वो रख कर चले गए। आई समझ में, क्या हुआ, मामा जी आए केले लेकर आए आपके घर, क्योंकि यू आर होस्ट, रख कर चले गए, ठीक है। तो इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो बनेगी ये मेरी सेम है, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, प्रभाव आपके घर पड़ेगा। R3 जो मैट्रिक्स है इसको किससे गुना होना है, 2 से गुना होना है, और 2 से गुना होने के बाद मल्टीप्लाई होने के बाद R2 में जाकर ऐड हो जाना है। ये 2 था, 1 2 2 4, देखो 1 2 जा 2, 2 प्लस 2 ये 4 आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट, 1 2 जा 2 एंड 3 5 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 2 जा 4 7 क्या आ जाएगा 11। और ये मामा जी का घर था जो कि सेम है आपके पास, यानी कि ये आपका घर था, मामा जी ने यहाँ पर कुछ सामान रखने से, देखो आप आपके घर पे देखो ये R2 थी, ये होस्ट थी, ठीक है ना, बाकी सेम है सब कुछ, होस्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, क्या इफेक्ट पड़ा है, जो आए आपके घर गेस्ट, गेस्ट ने कितना कुछ दान दिया, वो जो दान दे गया वो आपने R2 ने अपने घर पर रख लिया, तो इसका घर पूरा भर गया, ठीक है ना। इस तरीके से मेरा ये थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन था। स्टूडेंट्स यू गॉट इट, यहाँ तक इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको बार बार समझने की कोशिश करेंगे, इट्स नॉट सो हार्ड। अब आपने देखो ये भी सेम चीजें हुई, रो कॉलम का बात हुई है यहाँ पर भी, वैसे कि हमने अभी तक क्या स्टडी किया, हमने 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस को स्टडी किया, जिसमें 3 मैंने क्या किया, 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस को स्टडी किया है, जिसमें से 3 तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे, ठीक है ना, रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे, 3 क्या थे, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे। मैंने अभी तक ये डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अपना आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद बेटा ये जो थे ऑपरेशंस 3, जिसको हमने 6 कहा है, 3 फॉर द रोज एंड रेस्ट ऑफ द 3 फॉर द कॉलम्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आफ्टर अप्लाइंग सम ऑपरेशन यू विल गेट ए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इनवर्टिबल मैट्रिक्स। क्या आता है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स।
एक्चुअली इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होगा, ये होगा लेट ए बी एनी स्केयर मैट्रिक्स, एनी स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है। देन ठीक है, ए स्केयर मैट्रिक्स, देन वी हैव ए मैट्रिक्स बी, ठीक है ना, सच दैट मेरे पास एक बी मैट्रिक्स होगी, किस तरीके से, इस तरीके से ए बी इज इक्वल्स टू बी, ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। दिस इज द मेन कंडीशन फॉर द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ए बी यानी कि ए तो मेरे पास है, मेरे पास बी एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जो अंडर मल्टीप्लीकेशन को म्यूट कर जाएगी, ठीक है ना, ए बी और बी, और आफ्टर कम्यूट आफ्टर दिस प्रोडक्ट इट गिव्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो तब आप कह देंगे इंप्लाइज ए इज इन्वर्टिबल, आप बोल देंगे ए मेरा इन्वर्टिबल था, एंड हैंस, ठीक है ना, बी इज द इनवर्स, ठीक है ना, ऑफ ए, और इसी चीज को आप लिख सकते हैं B इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, B इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। स्टूडेंट्स अगर B A का इनवर्स है तो A B का इनवर्स होगा, A B का है तो B भी A का इनवर्स होगा, ये इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब देखो, जब आपने मैथमेटिक्स के अंदर क्या किया, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि मेरा आंसर 1 आ जाए, आप कहोगे 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, देन मेरा जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो आंसर आता है। तो यानी कि 1/2 इज द इनवर्स ऑफ 2 एंड 2 इज द इनवर्स ऑफ 1/2, यही सेम चलेगा। अब एक क्वेश्चन आता है, एक छोटी सी थ्योरम आती है, कई बार क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं एग्जाम में भी, और आपकी नॉलेज में होना भी काफी जरूरी है। ये कहता है इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, अगर ए कोई मेरी इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, इफ इट इज इनवर्टिबल देन इट्स इनवर्स इज यूनिक, ठीक है ना। थ्योरम आएगी क्या, थ्योरम ये आएगी आपके पास, इफ ए इज एनी इनवर्टिबल मैट्रिक्स, अगर ये मेरे पास कोई इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, देन इट्स इनवर्स इज यूनिक, उसका इनवर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक का मतलब एक ही होगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ भाई 3 एक ऐसा नंबर है, 3 में ऐसा आप क्या ऐड करें कि मेरा आंसर 0 आए, आप ये करेंगे मैं -3 को आप +3 के अंदर ऐड कर दीजिए, आपका आंसर 0 आएगा। क्या बेटा -3 के अलावा इस धरती पर कोई ऐसा नंबर है जो 3 के साथ ऐड होकर वो 0 दे दे, नहीं ना। इन द सेम वे वहां पर भी यूनिकनेस थी, यहाँ मैट्रिक्स के केस में भी आपके पास क्या रहेगा, यूनिकनेस रहेगी। इसको हम प्रूव करते हैं, इसको मैं प्रूफ, इसका प्रूफ छोटा सा प्रूफ है वो देखिए, ठीक है ना। गिवन है मेरे पास, ठीक है ना, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड इट इज इनवर्टिबल ऑल्सो, एंड इट इज इनवर्टिबल ऑल्सो, ये इनवर्टिबल भी है। अब अगर मेरे को यूनिक दिखाना तो मैं इसके 2 इनवर्स लेकर चलूंगी, ठीक है ना। लेट अस एज्यूम B एंड C आर द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स A। मैंने माना वो मैट्रिक्स A के मेरे पास क्या है, 2 इनवर्स हैं। अगर वो इनवर्स है, अगर बी ए का इनवर्स है तो कंडीशन ये होती है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और अगर सी भी इनवर्स है तो ए सी इज इक्वल्स टू सी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये 2 कंडीशन होती है ना, ये किसकी कंडीशन होती है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की, ठीक है ना। ए बी ए आइडेंटिटी, ए सी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। मेरा काम ये है, अब मैं इन दोनों को मैं इक्वल दिखाऊंगी, दोनों इनवर्स को, बच्चे ध्यान से देखिए, ठीक है ना। आप इस बी को बी आई लिख सकते हैं, है ना, बी इन टू में बी इक्वल्स टू बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स डजंट अफेक्ट, ठीक है। अब जो ये आई है, इस आई की मैं ये वाली वैल्यू ले लूंगी यहाँ से, आई इज इक्वल्स, देखो दूसरे
यहाँ से नहीं लेनी है, बी एक बी यहाँ से लूंगी और जो बात की यूज करूँ मैं यहाँ से यूज करूंगी। मैंने लिया इस आई की वैल्यू, क्या आ जाएगा बी, आई आ जाएगा मेरा सी इंटू में ए, बी क्या आ जाएगा सी इंटू ए। ठीक है, अब जो ये सी इंटू ए जो मेरे पास था, सी ए किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। आपने कर दिया बी ए सी, ब्रैकेट को मैं यहां से चेंज कर दूंगी, बी ए इंटू सी कर सकती हूँ। बी ए किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। क्या है, आइडेंटिटी इंटू सी, और आइडेंटिटी इंटू सी इज इक्वल टू सी। तो इस थ्रू आउट द होल लाइंस आपने ऑब्जर्व किया b इज इक्वल टू सी, क्या ऑब्जर्व किया, b इज इक्वल टू सी, हैंस इनवर्स इज यूनिक। जो आपने इनवर्स यूनिक दिखाना था वो आप दिखाने में कामयाब हुए। ठीक है ना, यहाँ पर इसने कहा ये था कि कोई ए इनवर्टिबल मेरी मैट्रिक्स होगी, देन उसका जो इनवर्स होगा वो यूनिक है। इस चीज को हाईलाइट कीजिए, उसका इनवर्स यूनिक होगा। तो इस चीज के लिए आपने किया क्या, जो गिवन था वो यहाँ पर नोट डाउन किया। इनवर्स के लिए आप क्या करेंगे, बी और सी आपने यहाँ पर दो इनवर्स लिए। ठीक है, आपने एज्यूम किया अगर ये दो इनवर्स हैं तो बाय दिस प्रॉपर्टी ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे, आपने सेटिस्फाई करवा दी। उसके बाद आप किसी एक इनवर्स को लो, बी को बी आइडेंटिटी लिख सकते हो, आइडेंटिटी की वैल्यू यहाँ से सी ए की, बट सी ए इज इक्वल टू योर ए सी, ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया बी ए इज इक्वल टू योर आइडेंटिटी, हेंस सी, योर इनवर्स इज यूनिक। यहाँ तक क्लियर है। वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक के अंदर आप इन चीजों को बेटा सोल्व करेंगे। नाउ एक छोटी सी थ्योरम और आती है, छोटी सी एक थ्योरम और आती है। वो थ्योरम क्या है इसके अलावा, वो थ्योरम ये कहता है लेट ए बी एनी इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ए दो मैट्रिक्स सॉरी ए एंड बी आर टू इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है ना, टू इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ये आपके पास दो इनवर्टिबल मैट्रिक्स हैं। क्या कहता है ये, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यानी कि यहाँ पर किया क्या गया है, ए बी की प्रोडक्ट करने के बाद इनवर्स लिया गया है, ये बराबर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यानी कि ब्रैकेट के अंदर जब इनवर्स आएगा तो ये रिवर्स लागू ओबे करेगा, रिवर्स चलेगा। ठीक है ना, इसका हम प्रूफ करते हैं। देखिए क्या है इसके प्रूफ के अंदर, इट्स नॉट सो हार्ड, इट्स नॉट सो हार्ड। ठीक है ना, हमें ये चीज तो प्रूव करनी है। आप ये यहाँ पर लेके चलेंगे, लेट ए एंड बी, ये तो गिवन है, ए एंड बी आर टू इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ये क्या मेरे पास दो इनवर्टिबल मैट्रिक्स हैं मेरे पास। तो यहाँ पर आप ये कह देंगे जो ये मेरे पास ए बी इनवर्स, ए बी की प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स आएगी। ठीक है ना, ए बी इनवर्स को अगर मैं ए बी के साथ ही इसकी प्रोडक्ट करूं तो बच्चों आपके पास क्या बनेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका आंसर आएगा। और इसी को आप रीराइट भी कर सकते हैं यहाँ पर, ए बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं कहती हूं परी मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। बेटा प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई का बड़ा रोल रहेगा मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि आपको भी पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा कॉम्यूट हो, ये कोई जरूर। प्री का मतलब होता आगे जाकर मल्टीप्लाई हो जाना। कैसे, मैंने इसमें किया ना ए इनवर्स सिंपल, तो ए इनवर्स यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ना कि यहाँ पीछे जाकर। ए बी सेम आपके पास ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी। देखो आगे जाकर हुआ है, ये ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ से आपके पास मिलेगा ए इनवर्स ए। ठीक है, ये बी, दिस इज योर ए बी इनवर्स। बच्चों आपको पता है मैट्रिक्स है एक्चुअली ए इनवर्स बी, आइडेंटिटी के साथ सिंपल ए इनवर्स देगी। A into A inverse gives again identity matrix आपके पास, फिर inverse and its matrix is give your identity B into A B inverse is equals to
ए इनवर्स। अगेन ये आपके पास अगेन बी हो जाएगा ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। अगेन प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स ऑन बोथ साइड। आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। बच्चों मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स गिव्स अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज योर ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। आइडेंटिटी है डजेंट मैटर, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हैंस प्रूफ आपके पास ये आ चुका है। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए, दिया क्या होगा, ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होंगी, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये रिवर्स तरीके से ओपन होगा। तो आपने क्या किया, मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स, ये जो आइडेंटिटी हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप रीराइट ऐसे कर सकते हैं, अगर आपने ए आगे लिया है, यहाँ पर आगे ही लेना पड़ेगा, कई बार स्टूडेंट बी ए भी लेते हैं, अगर आप बी ए लेकर चलोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट आप शिफ्ट कर देंगे। ब्रैकेट शिफ्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा ए इंटू ए इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी देगा, आइडेंटिटी दिया सेम चला, आइडेंटिटी भी दी आ जाएगा। फिर से आप किससे करेंगे, बी इनवर्स से आप प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन बी इनवर्स बी आ चुका है, यहाँ पर ये चीज है आपके सामने, अगेन ये आइडेंटिटी दे देगा, बिल्कुल सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स एंड द रिवर्स लॉ आपने आज ये स्टडी किया। इसके अलावा आपने आज 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस को भी स्टडी किया है, विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर, हमेशा शॉर्ट में भी आ जाता है और समटाइम्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपका रेडी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इनको आप थॉरोली पढ़िए, इनके नोट्स तैयार कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, तो ही हो पाएगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव गुड डे।